हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वरानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज के दिन इस स्टॉक में 5% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला। अब क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कौन सा हमें स्टॉप लॉस और सपोर्ट रखना है, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरी बात, स्टॉक में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने डेली चार्ट फ्रेम यूज किया हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक ने स्टार्टिंग किया था हमारा 30 रुपए से। फिर स्टॉक ने जो हमारा पहली बार हाई बनाया था 44 रुपए का। फिर स्टॉक जब नीचे आया था तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो बनाया था 36 रुपीज का। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझा रहा हूँ कि स्टॉक जब अपना हाई बना करके नीचे आता है और जो लो बनता है वो एक तो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और हाई बना करके 44 रुपए के हाई बना करके स्टॉक ने नीचे बनाया 36 का लो, तो ये अपना स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, यहाँ पर स्टॉक ने हमारा जो लगभग था 258 का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया था पहली बार यहाँ पर हाई बनाने के बाद 205 का, तो ये आपका दूसरा स्टॉप लॉस होता या सपोर्ट लेवल होता। जब स्टॉक ने फिर ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हमारा 400 का था और जब स्टॉक नीचे आया था तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा 299 यानी कि 300 रुपए का था। तो जब हाई बना करके स्टॉक नीचे आता है तो जो पहली बार जो लो बनता है वो आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो। अब स्टॉक ने यहाँ पर क्या किया, इस लो को तोड़ करके एक नया लो बनाया। अब हमें यही सपोर्ट लेवल रखना था जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज अच्छे से समझ में आएगी कि जब स्टॉक हमारा फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ तो स्टॉक ने हमारा हाई बनाया 372 का और इस हाई के नीचे हाई बनाया। फिर स्टॉक नीचे आया और स्टॉक ने जो लो बनाया वो इस लो के ऊपर बनाया और स्टॉक का जो स्टॉप लॉस रखना था फिर आपको 306 का रखना था। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने जो हाई बनाया 365 का और इस हाई के भी नीचे बनाया जो कि 372 का था। फिर यहाँ पर जब भी स्टॉक आया तो दो बार स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए, तब आपको समझ जाना था कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से ही जो हमारा लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट किया और इस सपोर्ट पर जाकर के रुका। पर हमारा एक ही नियम था कि जब हाई बना और स्टॉक ने लो बनाया तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल था और इस लो के नीचे अगर जाता तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते थे। फिर स्टॉक लगातार गिरता रहा और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 145 44 या 48 रुपए का है और स्टॉक ने इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया। कितनी बार लिया आप खुद देख सकते हैं। स्टॉक जब भी इसके पास आया स्टॉक को ऊपर धकेल दिया, फिर स्टॉक जब इसके नीचे चला गया तो फिर स्टॉक को ऊपर नहीं आने दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 144 और 45 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस बन चुका है। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके एक लो यहाँ पर बना दिया जो 129 का था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 105 का। फिर स्टॉक ने लो बनाया 99 का और फिर स्टॉक ने लो बनाया हमारा यहाँ पर 67 का। फिर स्टॉक ने लो बनाया हमारा 56 का। फिर स्टॉक ने लो बनाया 51 का। आज के दिन इस स्टॉक में एक अपर सर्किट लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ ट्रेंड चालू कर दिया। अभी जल्दबाजी ना करें, इसी कैंडल के लो का आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक तो हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पर भी स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया था, दूसरे दिन भी स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया था और तीसरे दिन स्टॉक में गिरावट आ गई थी और फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ गया था। पर ये जो तीन कैंडल हमारी यहाँ पर बनी थी, इन तीनों कैंडल में ऊपर जाने की पूरी कोशिश लेकर के जा रहे थे बायर, पर स्टॉक में आज जो है अपर सर्किट लगा।
आज जो है कल के लो को भी नहीं तोड़ा और अपर सर्किट भी लगा। तो अभी आपको टारगेट कौन सा रखना है? पहला टारगेट तो इस कैंडल के लो का रखिएगा, बहुत ही छोटा टारगेट है जो यहाँ पर आपका 56 का है। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के लो का रखना है जो 67 का है। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के रखे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर स्टॉक को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो। अब अप ट्रेंड को फॉलो किस तरह से करेगा, ट्रेंड कौन सा बनेगा, वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, तो अच्छे से सुनिएगा। अब देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर ये जो लो बनाया है 51 का, आपको एक तो इसका स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी बात, स्टॉक को यहाँ से अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस कैंडल के लो का जो है टारगेट हिट करेगा, फिर दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का हिट करेगा, फिर तीसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का हिट करेगा और फिर यहाँ पर टारगेट हिट करेगा 99 का। तो ये छोटे छोटे तो मैं टारगेट दिखा देता हूँ। दूसरी बात, स्टॉक जब भी हमारा हाई बना करके नीचे की तरफ आएगा तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस यानी कि सपोर्ट लेवल कहां पर मिलेगा वो हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर अप ट्रेंड को यहाँ से फॉलो करता है तो इस लो के ऊपर हमारा यहाँ कहीं लो बनना चाहिए जो कि 60 रुपए के आसपास का है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये टारगेट हिट होगा, फिर स्टॉक नीचे आएगा, फिर सपोर्ट बनाएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर हाई बनाएगा, फिर स्टॉक नीचे आएगा, फिर सपोर्ट बनाएगा। तो इस तरह से स्टॉक हमारा जो सपोर्ट का जो जोन बनेगा कुछ ड्राइंग के हिसाब से अगर मैं समझाऊं तो कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आना चाहिए, तभी स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल स्टॉक अगर इस लो को फिर से तोड़ता है तो मैंने आपको ऑलरेडी 44 रुपीज का यहाँ पर एक सपोर्ट का जोन बताया हुआ है 44, और उसके बाद देखेंगे 36 का। तो ये दो सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। अभी स्टॉक हमारा यहाँ से केवल एक ही दिन का अपर सर्किट लगाया है, तो जल्दबाजी में स्टॉक में एंट्री ना ले लें मेरे हिसाब से। वैसे भी ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एक तो 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, दूसरा यहाँ से देखिएगा गिरावट कितनी भयंकर दिखी, हर एक कैंडल को जो है रेड कैंडल के माध्यम से बनाया और स्टॉक गिरते गिरते नीचे की तरफ आया। बीच में छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बनी है ताकि हम जाकर के उसमें फंस सके। कंफर्मेशन लेने के लिए स्टॉक ने ये जो लो बनाया इसको ऊपर शिफ्ट होने दीजिएगा, तब जाके आप मेरे हिसाब से एंट्री लीजिएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।